हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। अपर सर्किट पर रहा ये कल ही हमने चर्चा की थी। अब अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, पहले तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। कल का वीडियो है। क्लियरली मैंने बोला था कि इसके अंदर जो है जल्द ही बाउंस बैक आ सकता है। इसका रीज़न भी हमने ये वहाँ पर भी डिस्कस किया था, और जो है 36 रुपये के आसपास जो है एक अच्छा सपोर्ट है वो भी हमने जाना यहाँ पर बात की थी। और जिस लेवल के ऊपर था वहाँ पर भी इसका जो है सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। वो न्यूज़ तो आ जाए जो इसको ऑर्डर मिला, अब इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो टेक्निकल चार्ट होते हैं वो भी काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। उसके अंदर भी जो है पहले से ही संकेत जो है मिल सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, इसके ऊपर जो है हम टाइम टू टाइम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कितने लोगों ने मतलब कि देखा, अगर ज़्यादा लोगों ने देखा होता तो मतलब कि उसके लिए अच्छा रह सकता था। लेकिन खैर फिलहाल यहाँ पर आप देखें तो पहले तो न्यूज़ को हम देख लेते हैं, और हम ज़्यादातर जो है हिंदी भाषा का जो है प्रयोग करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। तो ये ऑर्डर मिला है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बाद में इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये अब कितना तेज़ी इसके अंदर आ सकती है या फिर वापस से गिरावट आ सकती है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। साथ साथ कल जो है वीकली चार्ट के ऊपर हम इसकी एनालिसिस करेंगे, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हेडलाइन को आप पढ़ सकते हैं। सुजलोन एनर्जी के शेयर 5% उछले, विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिलने के बाद जमकर खरीदारी। और इस रिपोर्ट की तारीख और टाइम भी आप देख सकते हैं नीचे। अब यहाँ पर देखें आगे कि सुजलोन एनर्जी के शेयरों में आज 7 मार्च को करीब 5% की तेजी आई। इस समय स्टॉक जो है ये इसका प्राइस यहाँ पर बताया गया है। और अब यहाँ पर आगे देखें कि दरअसल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी जो जूनिपर ग्रीन एनर्जी से विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में जमकर खरीदारी देखी गई। इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप 55,000 करोड़ से अधिक हो गया। अब ये खबर तो आ जाई है, लेकिन टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है कल ये ओवरसोल्ड के जोन के आसपास पहुंच चुका था। तो एक मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहाना चाहिए था एक बाउंस बैक का, और इसकी संभावना लग भी रही थी। ये ऑर्डर मिला, इसका मतलब ये तो नहीं कि ऑर्डर मतलब कि आज ही पूरा हो जाएगा। एक मतलब कि अभी तेज़ी के अब ये आई है, तो एक रीज़न यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बहाना चाहिए था बाउंस बैक का, और ये बहाना यहाँ पर इसको आ गए मतलब कि मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। और ये फिलहाल जो है मुझे ऐसा लग रहा है, आप इससे जो है एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि स्टॉक का 52 वीक हाई जो है 50 रुपये के आसपास था, और 52 वीक लो कितना था तो वो 7 रुपये के आसपास। और जब ये नीचे था 8 रुपये के आसपास, तब से हमारी इसके ऊपर कवरेज है। और वो भी हम जो है कल के वीडियो में जो है जानेंगे, यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि सुजलोन को मिला विंड पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर। तो वो उस ऑर्डर के बारे में डिटेल जो है यहाँ पर देख लेते हैं। सुजलोन को जूनिपर ग्रीन एनर्जी के लिए 72.45 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए ऑर्डर मिला है। कंपनी गुजरात के द्वारका जिले में क्लाइंट की साइट पर हाइब्रिड लेटिस ट्यूबलर टावर और प्रत्येक की रेटेड कैपेसिटी 3.15 मेगावाट के साथ 23 विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित करेगी। और सुजलोन का बयान क्या है, इस पॉइंट को भी देख लेते हैं कि सुजलोन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेपी चालसानी ने कहा कि हमें कुछ ही महीनों में जूनिपर ग्रीन एनर्जी के साथ अपने तीसरे ऑर्डर की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। और जूनिपर ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में लंबे समय से लीडिंग प्लेयर रही है, और उसने देश में रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया है। और रिवर्स नीलामी की खबर से टूट गए थे सुजलोन के शेयर। तो ये भी आप इस पॉइंट को भी देख लेते हैं, भले ही आपको पता हो, लेकिन आप हिंदी में इसको जो है ज़रूर देखें ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। कि बता दें कि इससे पहले 4 मार्च को सुजलोन के शेयरों में करीब 5% की गिरावट देखी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार विंड कैपेसिटी पावर की रिवर्स नीलामी पर विचार कर रही है। दरअसल हालिया विंड पावर की बिडिंग के दौरान अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति रहने और अधिक टैरिफ डिस्कवरी की तलाश के चलते मंत्रालय इसे वापस लाने पर विचार कर रहा है। तो इस रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयरों में बिकवाली देखी गई। रिवर्स नीलामी सिस्टम में बोली लगाने वाले एक दूसरे के खिलाफ तब तक बोली लगाते हैं जब तक कि किसी बोली को एक और बोली से चुनौती न दी जाए। तो इस सिस्टम के चलते पर्याप्त विंड कैपेसिटी नहीं लगे, जिसके कारण मंत्रालय को इस सिस्टम को रद्द करना पड़ा। और आई होप कि आप सबको जो है समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कि कैसा रहा सुजलोन के शेयरों का प्रदर्शन। तो इसके शेयरों का प्राइस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज कर। अब इसके जो है हम चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अब हम जो है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो, और शेयर भी ज़रूर किया करें।
और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर तो टाइम टू टाइम हम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं। कल जो है वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। पहले तो जो है ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगाया है। कौन से रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो गिरावट आई थी ये उसके रिट्रेसमेंट लगाया है, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट। और प्राइसेस के अंदर अगर आप देखें तो थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं। अब इसके जो रिट्रेसमेंट है वो ज़रा देखें। यहाँ तक की गिरावट आई थी, 37 रुपये के आसपास की गिरा था। आज इसके अंदर एक बाउंस बैक आया। तो पहला जो है इसका रिट्रेसमेंट अब जिस प्राइस के ऊपर है उसी लेवल के आसपास दिख रहा है। यहाँ पर ये जो है इन सभी लेवल्स के आसपास इसको जो है रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अभी इसका जो ये फर्स्ट रजिस्टेंस है उसी के आसपास है, जो कि 40 रुपये 45 पैसे के आसपास का दिख रहा है। वहाँ पर 23% के आसपास का रिट्रेसमेंट दिख रहा है। उसके बाद 42.5 रुपये के आसपास, जो कि वहाँ पर है 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट। और इसका जो स्ट्रॉन्ग एक जो है रजिस्टेंस जो दिख रहा है वो जो है 44 रुपये के आसपास का दिख रहा है, जो कि वहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट है यहाँ पर दिख रहा है। तो पहला तो अभी जिस प्राइस के ऊपर है यहाँ पर भी इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है तो 42 से 44 रुपीज़ के आसपास वहाँ तक जो है इसकी जाने की संभावना रह सकती है। वहाँ पर इसको एक रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि ये मतलब कि अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है। सपोर्ट क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। अभी ये हमने रजिस्टेंस देखे। अब जैसे कि यहाँ पर देखें बोलिंजर बैंड को लगाया, कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो भी काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। नीचे में अगर देखें तो निचली लाइन इसकी 40 रुपये के आसपास है, बिल्कुल वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। कल के दिन अगर देखें तो बोलिंजर बैंड से नीचे ये चला गया था, निकल गया था नीचे। और इसका भी जो है मिडिल लाइन जो है वो भी 44 रुपीज़ के आसपास है। तो वहाँ पर इसको एक जो है स्ट्रॉन्ग एक रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अभी अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, यहाँ पर जो है वीकली चार्ट के ऊपर ये बोलिंजर बैंक लगाया है। तो अब इसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो जो है 33 रुपये के आसपास का दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर बोलिंजर बैंक की वीकली चार्ट के ऊपर जो है निचली लाइन दिख रही है। और ऊपर में जो है मिडिल लाइन जो है वो 41 रुपीज़ के आसपास ही है। इसी लेवल के आसपास आज इसने क्लोजिंग दी है। और आगे देखें RSI को, तो ये जो है हमने कल ही आइडेंटिफाई किया था। आज ये 40 तक पहुंच गया है। कल जो है ये यहाँ तक था, नीचे में 30 के करीब पहुंच चुका था, ओवर सोल्ड जोन के करीब पहुंचा था। इसीलिए इसके अंदर लग रहा था कि इसके अंदर जो है बाउंस बैक जल्द ही आ सकता है। और सपोर्ट की बात भी हमने की थी। और आगे देखें अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने चर्चा की जिस प्राइस के ऊपर अभी है ये भी एक जो है रजिस्टेंस एरिया इसका हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने देखा कि अभी जिस प्राइस के ऊपर है उसी लेवल के आसपास यहाँ पर अगर देखें तो पिछली बार जब इसके अंदर तेज़ी आ रही थी यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। तो अब ये सपोर्ट को तोड़कर नीचे आया है, तो ये एक लेवल रजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद अगर देखें तो वापस से इसके तोड़कर ऊपर निकला था। फिर जो दूसरा इसने सपोर्ट लिया था यहाँ पर, तो ये जोन कौन सा है, तो ये जो है 42 रुपीज़ से लेकर 42.5 रुपये के आसपास का जोन है। तो वहाँ पर इसको जो है दूसरा रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। अब यहाँ पर जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि देखिए सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी भी शेयर के अंदर अगर एक सपोर्ट नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की उसकी संभावना रह सकती है। अगर एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इसलिए यह सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। इसके ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि 40 रुपये 60 पैसे के आसपास की क्लोजिंग रही, तो पहले इसके सपोर्ट की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो सपोर्ट दिख रहा है, एक तो जो है कल का जो प्राइस था उसी लेवल के आसपास, यानी कि तकरीबन जो है 38 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद देखें तो 36, उसके नीचे देखें तो 34 रुपीज़। और ये 2 रुपये इसलिए राउंड फिगर नंबर यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो है ताकि सबको जो है एक मतलब कि एक याद रखने में आसानी रहे। और नीचे में जैसे कि हमने देखा है कि ये 33 रुपीज़ का लेवल, ये जो है अभी इसके शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि हमने देखा एक तो करंट प्राइस है वहाँ पर भी इसको एक जो है ये भी एक रजिस्टेंस एरिया हो सकता है। उसके ऊपर देखें तो 42 रुपीज़ के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 44 रुपीज़। अभी ये 2 रजिस्टेंस जो है नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। उसके ऊपर का अगर बात करें तो 45 रुपये, जो कि वहाँ पर वो एक राउंड फिगर नंबर से। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर जो है चाहे तो आप नज़र बना कर रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल इसके ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें,